हेलो एवरीवन, आई एम सृष्टि एंड आज जानेंगे नॉन वेजिटेरियन फूड का सच। ऐसा बोला जाता है एंड ये सच भी है कि जो भी हमारी इमोशनल कंडीशन होती है वो हमारे फिजिकल बॉडी को अफेक्ट करती है। जैसे कि मान लीजिए आप मन में बहुत ज़्यादा किसी बात को लेके दुख में है, दर्द में है, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस क्रिएट करेगा एंड आपके बॉडी में कहीं पे बैक पेन हो सकता है, फिर हेडेक हो सकता है, तो कोई ना कोई बॉडी पेन क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि बोला जाता है कि वहाँ पे हमारी जो इमोशनल पेन है ना, वहाँ पे जाके वो स्टैगनेंट हो जाती है या फिर वहाँ जाके एक्यूमुलेट हो जाती है, मतलब जमा हो जाती है। सो नॉन वेज जो मतलब भक्ति में रहते हैं उनको नॉन वेज खाने से मना किया जाता है। एक तो हिंसा दूर करो, अगर वैसे बोला जाए तो प्लांट्स को भी हम मार के ही खाते हैं, क्योंकि कुछ कुछ जो फ्रूट्स सिर्फ जो है वो प्लांट के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो सब्जियां होती है अगर वो प्लक की गई है तो वो भी ठीक है, लेकिन जो जैसे कि स्पिनच जो पालक होती है या फिर ऐसे ही जो अलग अलग पालक जैसी सिमिलर काइंड ऑफ जो सब्जियां होती है, उनको हमको पूरा रूट से ही काटना पड़ता है या फिर रूट से उठा लेना पड़ता है, तो उनकी डेथ होती है ना किसी न किसी तरीके से। सो प्लांट्स के बारे में तो मुझे नहीं पता कि उनकी इमोशनल कंडीशन एनिमल्स जैसा होता है या नहीं, उस तरीके से जमा होता है कि नहीं। सो दैट इज़ नॉट समथिंग विच आई नो, नहीं तो मैं उसके बारे में बात करती। लेकिन एनिमल्स का इमोशनल जो होता है वो उसके बॉडी में स्टैगनेंट हो जाता है। सो आपने क्या किया कि एक मान लीजिए आपको मीट खाना है, ठीक है, मीट, गोट मीट या फिर जो भी। एक तो जो आप खाएंगे तो उसकी इमोशनल कंडीशन आपको अफेक्ट करेगी, ये बोला जा रहा है। तो उसकी इमोशन, उसको डर लग रहा हो या फिर उसको उस जीवन काल तक जितना दिन तक वो चला, मतलब जीवित था, उसमें उसने जितने भी सारे एक्सपीरियंसेस को लिया हो उसका इफेक्ट आ सकता है, ऐसा बोला जाता है। बट और एक चीज़ भी है जो यहाँ पे नहीं बोला जाता है कि आग जो होती है ना, बिकॉज हम जब कुक करते हैं या तो हम रोस्ट करते हैं या फिर हम आग में पकाते हैं उसको, तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि नॉनवेज आप खाइए या ऐसा, उसके मैं फेवर में नहीं बोल रही हूँ, बट मुझे साइंटिफिकली या लॉजिकली, क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो मैं उस तरीके से बस इतना क्लैरिफाई करना चाहूँगी। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग कमेंट कर सकते हो कि जब हम आग में उसको पकाते हैं, आग हर एक चीज़ को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में उसकी सारी जो प्रॉपर्टीज़ है उसको चेंज कर देती है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज कर देती है। एंड धार्मिक भाषा में बोला जाए तो आग सब चीज़ को शुद्ध कर देती है, मतलब अपने प्योर फॉर्म में या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाती है, ठीक है। शुद्ध कर देना जो हम डिवाइन या स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बोल रहे हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको प्योर फॉर्म में लाना या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करके एकदम फ्रैगमेंट्स में लाना, मतलब केमिकली अगर इसका कंपोजिशन देखा जाए। अगर उस एनिमल मीट को भी आप पहले तो उसको काटा जा रहा है तो ठीक है, उसमें तभी एक्यूमुलेटेड है, मैं मान रही हूँ। लेकिन जब आप उसको रोस्ट कर रहे हो या फिर फ्राई कर रहे हो या जो भी तरीके से पका रहे हो, तो उसके जो भी इमोशनल स्थितियाँ थे, इसीलिए जब हिंदुइज्म में मरने के बाद जलाया जाता है ना, कि जितने भी सारा बॉडी के अंदर जो भी एक्यूमुलेट हुआ था नेगेटिविटी या जो भी था, अगर था, तो वो सब कुछ हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू एशेस एंड स्मोक, तो वो चला गया। सिमिलरली ये भी चला जाता है। लेकिन क्या अफेक्ट कर सकती है, मुझे जितना समझ में आ रहा है कि उस एनिमल की बॉडी में जो भी चीज़ें थे वो उस आग में गिरने के बाद या आग में जब पकाने के बाद टाइम पे वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसकी इमोशनल कंडीशंस नहीं रहती है, कोई इफ़ेक्ट नहीं कर सकती है। लेकिन जो इफ़ेक्ट कर सकती है कि लिविंग एक इंसान उसको पका रहा है ना, तो वो लिविंग बीइंग है, उसके अंदर इमोशंस है, वो किस इमोशन से बना रहा है वो इमोशंस, क्योंकि जो टेलीपैथी है वो भी ब्रेन वेव्स है, वो हम देख नहीं सकते लेकिन वो ट्रैवल करती है। वैसे ही इमोशनल कंडीशंस जो होते हैं, हम खाना पकाने वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या हो रहा है, तो उसका इफेक्ट आ सकता है। जो इंसान पका रहा है उसकी मेंटल कंडीशन, उसकी इमोशनल कंडीशन ऐड हो सकती है, बट जो एनिमल के अंदर कुछ था वो ऐड नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे जितना समझ आ रहा है, आई सेड आई कैन बी रॉन्ग बट आई माइट बी रॉन्ग, बट उसमें जब आप आग में डालते हो तो नया इमोशनल कंडीशन उसमें ऐड होना स्टार्ट होते हैं जो पका रहे हैं उसका। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप भगवान को भोग लगा के अगर आप खाना खाते हो तो ऑब्वियसली भगवान को हम नॉनवेज नहीं लगाते हैं, तो भोग लगा के खाना खाते हो तो फिर वो खाना उस भगवान के मंत्रों से या फिर उस भक्ति भाव से
आपके ही अंदर से वो इमोशंस जाके उसको शुद्ध कर देती है एंड उसको खाने वक्त अच्छा लगता है। लेकिन आप नॉर्मली अगर खाना पका रहे हो, जो लेडीज़ को, फीमेल्स को, हाउस वाइफ्स को ज़बरदस्ती खाना पकाना पड़ता है एंड उनको अच्छा नहीं लगता वो खाना पकाने वक्त, इरिटेशन होती है, तो उनकी इरिटेशन, उनका लेथर्जी, उनका ना अच्छा लगना, वो सब कुछ ऐड होता है, घर के सारे लोगों के अंदर वो चला जाता है एंड फैमिली में इफेक्ट करता है। लेकिन अगर आप किसी कुक को हायर करते हो, जैसे कि मैं नाम ही ले लेती हूँ, बीके शिवानी बोलती है कि आप खुद अपने बच्चे के लिए बनाओ। हो सकता है मुझे उस टाइम पे खाना पकाना ही मन नहीं कर रहा है, तो मैं उस टाइम पे ज़बरदस्ती खाना पका के अपने बच्चे को खिला के उसको नेगेटिव चीज़ें नहीं खिला सकती है ना। इसकी जगह मैं अगर किसी कुक को हायर करती हूँ, उसका प्रोफेशन है, उसको तो उसके बदले में पैसे भी मिलेंगे, तो वो अच्छे मन से अगर खाना बना देते हैं, या फिर मैं होम डिलीवरी भी लेती हूँ, वो लोग भी अपने पैसे बनाने के लिए, बिज़नेस बनाने के लिए अच्छे मन से खाना पका रहे हो एंड फिर मैं इस खाना को खिलाने से पहले गर्म करके उसमें मैं अपना इमोशंस डाल सकती हूँ। क्योंकि जैसे मतलब ये तो हिपोक्रेट हो गया ना कि आप खाना पकाने वक्त खुद ही बनाओ, पॉसिबल नहीं हो सकता हमेशा, क्योंकि हम फास्ट लाइफ में रहते हैं, तो हमें ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए। तो पानी भी आप खुद तो बना के नहीं पीते हो, है ना, तो पानी भी आप बोल रहे हो कि 30 सेकेंड्स हाथ में लेके उसमें थॉट्स डाल के आप पी जाओ। सिमिलरली खाने को भी किसी और ने पकाया, आपने पकाया, किसी ने भी पकाया, उसको क्योंकि वो बना हुआ रहेगा, तो आपने अगर अच्छे थॉट से बनाए, फिर से वो अलग लोगों के थॉट्स आ सकते हैं उसके अंदर। सो खाने से पहले आप उसको अच्छे थॉट्स डाल के कि डिवाइन थॉट्स डालो, या फिर ईश्वर के मंत्रों को याद करो, या फिर बच्चा खा के हेल्दी बने ऐसा थॉट्स डालो, खुद खा के अच्छा फील करो वैसा, अच्छा थॉट्स, एक्चुअली मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ, उसको डाल के फिर खा लो। सॉल्यूशंस की तरफ जाना है, आपको ही खाना पकाना है, ज़रूरी नहीं है कोई और भी बना दे, बस खाने से पहले उसको उस तरीके से आई वुड से थोड़ा चार्ज करो, डिस्चार्ज करके चार्ज करना, मतलब नेगेटिव थॉट्स चले गए एंड पॉजिटिव थॉट्स को अपने डाल दिया। और कभी कभी आप देखिएगा कुछ कुछ खाना कितना भी अच्छा पका हो, खाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर शायद जिसने पकाया है या फिर जिसने पकाया है उसका भी नहीं, कभी कभी वो पकाने के बाद भी जहाँ पे रखा जाता है, शायद बहुत सारे लोग वहाँ पे आया जा रहे हैं, जैसे कि शादियों में बुफे लगता है ना, खाना ओपन रहता है, बहुत सारे लोगों की एनर्जीज हो सकता है कैच हो रहे हो, क्योंकि वो आग लगा के गर्म करते रहते हैं एंड लोग आते जाते रहते हैं, इसीलिए बोलते हैं ओपन फूड को मत खाओ। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि कीटाणु उसमें गिर रहे हैं, उसमें वाइब्रेशंस भी आ सकते हैं, लोगों के थॉट्स भी आ सकते हैं, हो सकता है क्लीन जगह पे ही रखा हो फिर भी। सो ये सारी चीज़ों को थोड़ा मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि इमोशनल ट्रांसफ़र जो है वो नॉनवेज हो या वेज हो या किसी भी टाइप का खाना हो, पानी हो, उसमें आ सकता है। तो उसको कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हमेशा याद नहीं रहता, हो सकता है बिकॉज वी आर नॉट इनटू दैट प्रैक्टिस, वो बचपन से नहीं सीखा है, बट अगर याद रख के कर सकते हैं तो उसमें खाते वक्त भी अगर याद आ गया तो खाते खाते भी अच्छे थॉट्स उसमें डाल दीजिए कि और हमेशा थैंक यू करिए उस मदर अर्थ को जिससे वो खाना पका, उस अर्थ को या उस डिवाइन सोर्स को जिसने उस खाने के उत्पादन में वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन को बनाई। सो हमेशा ग्रेटफुल रहने की कोशिश कीजिएगा, कोशिश ही कर सकते हैं हम लोग, है ना, ज़बरदस्ती कुछ नहीं कर सकते। हाँ, एक दिन में बहुत पॉजिटिव हो गई, एक दिन में मैं बहुत नेगेटिव हो गई, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी अप होता है, डाउन होता है, जैसे कि मेरा तबीयत जब ख़राब होता है तो मुझे उस टाइम पे लगता है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के बस चली जाऊँ भगवान के पास। तो दैट्स लाइक दैट कि आपको हमेशा ही हाई या लो रहने की ज़रूरत नहीं है, बस आप कोशिश कर सकते हो कि जैसे ही स्थिति में हो थोड़ा अच्छे से रहो। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।